हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने आएंगे BMTC 132 के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन इस सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो मैं ना इस पेपर में मतलब इस वीडियो में दिसंबर 2024 का पेपर लिया हूँ। ठीक है, कुछ बातें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस पेपर में। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में। ठीक है, पेपर से पहले आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको कि मैं इस पेपर में दो चीज़ें जो नोटिस कर रहा हूँ जो एकदम हर साल रिपीट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रू एंड फॉल्स तो होती ही होती है, इसकी बात मैं करता भी नहीं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से अपना वापस जाना पड़ेगा। बट ट्रू एंड फॉल्स 5 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी टाइप के हो गए। अगर आपने क्या कहते हैं ज़्यादा मार्क्स मतलब 5 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए तो आप ट्रू एंड फॉल्स भी बहुत इजीली कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक आता है सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आता है, हमेशा आता है। पिछली बार आया था 15-20 मार्क्स के करीब, और इस बार भी मतलब जून के पेपर में 20 मार्क्स के करीब आया था। बच्चों ने पेपर भेज दिया था तो मिल गया। और आपको ना जून 2025 का पेपर नहीं मिलेगा, इसी सब्जेक्ट का जून 2025 का पेपर नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, कहीं से कहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो मेरे को पास है, मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेज दिया था तो मेरे पास तो है, तो या तो मैं उसी में से कर दूंगा। अगर आपको भी चाहिए हो तो बता देना टेलीग्राम में, मैं वहाँ पे भेज दूंगा। लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जिस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता है, देखो ये सारे क्वेश्चन इसी पे। और एक और चीज़, इस ये थोड़ा होता है। और एक और चीज़ जो ये होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है, और बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है। बहुत इजी तरीके से आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और एक और आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, एक इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक तो आपको मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, एक तरफ dy/dx कर दो, एक तरफ सारे dx/d कर देना। और मैं जब सॉल्व कराऊंगा ना कल की वीडियो में तो आपको समझ आएगा। और एक आएगा ऐसे डेरिवेटिव करके आता है, तो उसमें आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर सॉल्व। ये भी आता है, बहुत इजी होता है। इसको भी मैं बताऊंगा, हर एक वीडियो पार्ट ऑफ पार्ट बनाएंगे। मतलब 3 टाइप मिलेंगे, एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स को सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला टाइप का क्वेश्चन। ये वाला टाइप का क्वेश्चन होता है अंडर, इसमें आपको कोफिशिएंट और जनरल सोल्यूशन निकालना होता है। आप अगर डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाओगे तो उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन भी कर दोगे। तो मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आप पैनिक मत होना। बहुत से स्टूडेंट करते हैं पेपर आ रहा है वीडियो नहीं आ रही, तो इसी चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये भी आपको एक कंसेप्ट में रहना। और एक लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही गेन करना, सिर्फ पासिंग मार्क्स, तो किस टॉपिक को पढ़ लो। और एक आता है पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन को करना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी वो आते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, अब तो हो गया पेपर। अब तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स जितना ही करना है, पासिंग मार्क्स जितना ही पढ़ना है, तो आप क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ लो, 8 मार्क्स पक्के। और ये ऐसे है ना कि करके आओगे 8 मार्क्स का, अगर सही से करके आए तो 8 मार्क्स पक्के मिलेंगे। 35 में से 8 मार्क्स पक्के। 20 मार्क्स मानता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स पूरे नहीं लाओगे। 20, चलो इसमें 20 नहीं करते, 10 आ जाते हैं। तो 10 में तो मान लो कि अगर 6, ठीक है 14 मार्क्स हो गए आपके इधर। ठीक है, 14 मार्क्स हो गए। अभी भी आपको चाहिए 19 मार्क्स। अभी भी आपको 19 मार्क्स चाहिए। अगर आप एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख गए तो आपकी पासिंग मार्क्स की कोई दिक्कत नहीं, आपके 40 मार्क्स तो आ जाएंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे
मतलब कैसे लिखना है, इसका वे क्या है सही सही से लिखने का, सही स्ट्रक्चर क्या होता है राइटिंग आंसर का। तो इन सब की टेंशन मत लो, कल की वीडियो आएगी उसमें मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा और बहुत अच्छा एक्सप्लेन दूंगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके समझाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं समझाने वाला इस बार। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यही पैरामीटर है,